Hey, hello everyone, how are you all today? As you all might know, I don't take important questions. जैसे काफ़ी बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैम what are the important questions or what are the most expected questions in NDA UGC NET. So I don't have a belief system of important questions. मैं ऐसा नहीं मानती कि हाँ ये चीज़ important है और ये चीज़ important नहीं है. I am one of those teachers who think everything is important. So on that note, काफ़ी सारे बच्चे, दिस इज माई ओपिनियन, आई माइट बी कम्प्लीटली रॉन्ग बट दिस इज प्योरली माई ओपिनियन. ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप कोई चीज़ इम्पोर्टेंट के नाम से देखना शुरू करते हो तो दिक्कत ये होती है कि आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते हो और बाकी सारी चीजें आप धीरे धीरे इग्नोर करने लग जाते हो, विच इज कम्प्लीटली रॉन्ग, विच आई डिड इन माई फर्स्ट ईयर. व्हेन somebody says that these were the important questions and you have to read this much only और एग्जाम में यही आएगा, आई डिड स्टूपिड मिस्टेक. मैंने पूरे सिलेबस को साइड में रखा, मैंने सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किए एंड इन द एग्जाम देयर वर हार्डली वन क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑल द इंपॉर्टेंट सेट सीरीज एंड आई एंडेड अप बीइंग जस्ट पास. मैंने किसी भी तरह वो एग्जाम पास किया एंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस मैंने रियलाइज किया दैट इट इज जस्ट अ मिथ. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कोई गारंटी नहीं है कि वही आएंगे इन द एग्जामिनेशन. सो रादर दैन मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन, आई नेवर डिड द सेम. मैंने कभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंस इसीलिए नहीं दी बिकॉज दिस इज जस्ट समबडीज एक्सपेक्टेशन कि शायद ये एग्जाम में आए, बट दे आर नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग द क्वेश्चन पेपर. तो याद रखना, जो पर्सन क्वेश्चन पेपर बना रहा है वो ही जानता है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन है. उसके अलावा आप सिर्फ गेस कर सकते हो. लाइक इन 2021 अगर आपने नोटिस किया हो तो 6 थिंकिंग हैट्स जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आया था वो किसी ने नहीं सोचा था. किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, किसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आप वो क्वेश्चन देखोगे ही नहीं बिकॉज दैट वाज फर्स्ट टाइम आस्क्ड इन द ईयर 2021 एंड एवरी स्टूडेंट गॉट पैनिक्ड, गॉट स्कैर्ड. और एग्जाम के बाद बहुत सारे मैसेजेस आए, मैम 6 थिंकिंग हैट्स क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट में आता है, वी आर सो कंफ्यूज्ड. सो माई पॉइंट इज आई कैन प्रूव विथ मल्टीपल इंस्टेंसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जैसा कुछ नहीं होता. बट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक सिर्फ सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ. मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आप जरूर देख सकते हो. रिपीटेड क्वेश्चंस मतलब बेसिकली जैसे रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स ऑफ रिसर्च है. टाइप्स ऑफ रिसर्च में वी हैव डिफरेंट 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च. ओके, सो 30 टाइप्स ऑफ रिसर्च में से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड में, सिर्फ रिसर्च टाइप्स में से. सो इफ यू डू दैट ऑल क्वेश्चंस दैट इज ओके बिकॉज आप एक थीम को फॉलो कर रहे हो और वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ पिछली बार ये पूछा था तो इस बार इसी टॉपिक के आसपास कुछ पूछा जा सकता है. माइंड माई वर्ड्स, जा सकता है, पूछा जा सकता है. मैं ये नहीं बोल रही हूँ पूछने वाले हैं, नो, इट्स कंप्लीटली एन अजम्पशन, दैट्स इट. तो ये जो सीरीज है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और सेम थीम से या सेम टॉपिक से निकल कर आए हैं. दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर नॉट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. ना मैंने कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए ना मैं दूंगी, ना मैंने कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए ना मैं दूंगी. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो इफ यू आर अ पर्सन जिसको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आई थिंक यू शुड स्किप दिस. बट इफ यू आर अ पर्सन जो लॉजिकली आगे पढ़ना चाहता है और समझना चाहता है, यू कैन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द सेम टॉपिक समझ रहे हैं कि भाई एक पर्टिकुलर टॉपिक में से कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं और रीसेंट टाइम में कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. सो ये है जून 2020 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. सो हम ये क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड दिस विल हेल्प यू टू गेट मोर बेटर व्यू ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड. ठीक है, अब याद रखना ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं है बट दीज आर यू कैन से द क्वेश्चंस which are asked frequently. Okay, so identify the skills promoted by communication from the following. तो communication से कौन से skills improve होते हैं ये पूछा गया. ठीक है, reading and listening, listening and helping, helping and speaking, speaking and writing. So it is a very simple question. अब इसमें एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप देख सकते हैं
रीडिंग और लिसनिंग, यस ये दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं. 1 सेकेंड. रीडिंग और लिसनिंग ये दोनों इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है. बट हेल्पिंग नहीं आएगा, सो लिसनिंग आएगा. हेल्पिंग नहीं आएगा, सिर्फ स्पीकिंग आएगा, और स्पीकिंग और राइटिंग. सो द करेक्ट आंसर इज ए एंड डी. येस, दिस इज द राइट आंसर. सो दिस वॉज वेरी सिंपल. हिंदी में भी आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं. इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट अ लेंथ बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट. तो यहाँ पर जो आपका मेन टॉपिक है जो बोला जा रहा है, वो मेन टॉपिक आपका या कीवर्ड जो है वो आप बोल सकते हो कि कीवर्ड ये रहा. जस्ट 1 सेकेंड. ये रहा आपका कीवर्ड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स. तो अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल्स किस चीज़ से रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग लेवल. सो इसका आंसर हमारे लिए आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, राइट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर स्टेटमेंट्स दैट encourages students to elaborate on an answer, either their own or that of others, will be called as structuring, instructional variety, engagement in the learning process, or probing. अब during teaching, a teacher statement that encourages student to elaborate an answer, तो ये है हमारा helping behavior से related, राइट. हेल्पिंग बिहेवियर में प्रोबिंग आता है, करेक्ट. तो प्रोबिंग इसका सही आंसर है, क्योंकि प्रोबिंग मतलब जांच करना या पूछना, डिटेल में पूछना. सो दैट इज द आंसर. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कॉल्ड बिहेवियरल रादर दैन एटीट्यूड एंड बिलीव्स. तो पूछ क्या रहे हैं कि किसको बिहेवियर कहेंगे, एटीट्यूड और बिलीव्स नहीं, रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसीज ऑफ बिकमिंग एन इफेक्टिव टीचर. तो इफेक्टिव टीचर बनने के लिए आपको क्या बिहेवियर चाहिए, एटीट्यूड नहीं. रादर दैन बोल रहा है, रादर दैन मतलब इसके बजाय, करेक्ट. तो एटीट्यूड एंड बिलीफ रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसीज, तो एटीट्यूड और बिलीफ को छोड़ के बिहेवियर का देखना है. लोकस ऑफ कंट्रोल, कम्युनिकेटिंग, मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग, टीचर्स एंथुजियाज्म, इवैल्यूएटिंग एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक, राइट. सो अब आप इसको अगर ध्यान से देखोगे तो लोकस ऑफ कंट्रोल बिहेवियर से रिलेटेड है, कम्युनिकेटिंग बिहेवियर से रिलेटेड है, मैनेजिंग और मॉनिटरिंग बिहेवियर से रिलेटेड है. अब अगर आपने बहुत ध्यान से नोटिस किया हो तो ये और ये तो पक्का बिहेवियर से रिलेटेड है. तो आप वो चूज़ कर सकते हो जहाँ पर ए आ रहा है और सी आ रहा है, अगर आप बी के बारे में एकदम कन्फर्म ना हो तो ये भी आंसर आपका सही निकलता है. दैट इज़ ए बी सी, ये तीनों बिहेवियर से रिलेटेड है, राइट. नेक्स्ट वन, from the following list of methods of teaching used in instructions of higher learning, identify those which are learner centered. बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ मेथड्स पूछे हैं. कौन से पूछे हैं? लर्नर सेंटर्ड. अगर आपने पढ़े हो तो आपको ऑफकोर्स ये डायरेक्ट आंसर याद रहेगा. एक बार सोचिए इसका आंसर क्या हो सकता है. चॉक एंड टॉक एक लेक्चर मेथड होता है, तो वो तो नहीं आएगा, करेक्ट. तो जहाँ जहाँ बी आ रहा है आप उसको मना कर सकते हो कि ये ऑप्शन तो सही नहीं है, ठीक है. अब लेक्चरिंग भी टीचर सेंटर्ड होता है, ये लर्नर सेंटर्ड नहीं होता. तो सी वाला भी हटा दो, बचा क्या? ई और डी. ई और डी इज़ द राइट आंसर. तो याद रखना, कभी भी लेक्चर का जो मेथड होता है वो हमेशा या लार्ज ग्रुप टीचिंग का जो मेथड होता है, लार्ज ग्रुप टीचिंग में हमारे 3 टाइप्स की मेथड्स हैं. फर्स्ट इज़ लेक्चरिंग, राइट. फिर सेकेंड आएगा हमारा टीम टीचिंग, और थर्ड आएगा टीवी वीडियो, राइट. ये हमेशा लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड में जितनी मेथड्स हैं ये सारे के सारे टीचर सेंट्रिक मेथड्स हैं, ठीक है. तो अगर आप 2 चीज़ें डायरेक्टली एलिमिनेट भी कर दो तो भी आपका आंसर एकदम सही आएगा. नेक्स्ट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करना है. फॉर्मेटिव, समेटिव, क्राइटेरियन, रेफरेंस. हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी क्वेश्चन देख सकते हैं. और परसेंटाइल, ओके, सब कुछ दिया हुआ है. अब फॉर्मेटिव तो हमें पता है जो रेगुलर चलता है, करेक्ट. ओके, ये रहा. फॉर्मेटिव बेसिकली एक इंटेंशनल यूज़ है टू आइडेंटिफाई द स्कोप एंड पोटेंशियल ऑफ इम्प्रूवमेंट. सो याद रखिएगा, अगर मैच द फॉलोइंग है तो इस तरह आंसर कीजिएगा, पहले हैंड रिटन आंसर कीजिएगा, वरना आप कई बार गलती कर सकते हैं. नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है, एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है, जस्ट लाइक इन NTA UGC नेट एग्जाम्स. तो डी का आएगा फर्स्ट श्योर, और अगर डी का फर्स्ट पता है तो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, बट बाकी भी देख लेते हैं. फॉर्मेटिव का आंसर थर्ड आ रहा है, करेक्ट, सही है. समेटिव का आंसर क्या आएगा? समेटिव का आंसर 4 बता रहा है यहाँ पर, एज हमने ए चूज़ किया ना तो यहाँ पर 4 बता रहा है. सो समेटिव वैल्यूएशन
is the intention to judge the learning standards. That is absolutely correct. And criterion reference standards indicative of mastery. Yes. So ultimately first is the right answer. ये भी बहुत ही simple question था. Now, if teaching is viewed as continuum means which is a continued activity, like a very continuous in nature. Okay, which of the following modality involves एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर और लर्नर? तो टीचर और लर्नर में जो कम्युनिकेशन होता है, जो गिव एंड टेक होता है, वो किस तरीके से होता है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑफकोर्स इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, राइट? सो दिस वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट वन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लोअर टू हायर फॉर इंडिकेटिंग लर्निंग आउटकम्स रिलेटेड टू इफेक्टिव डोमेन? अब इफेक्टिव डोमेन में ये सारे लर्निंग आउटकम्स हैं. वैसे ही आपका कॉग्निटिव डोमेन में भी आएगा एंड साइकोमोटर डोमेन में भी आएगा, बट यहाँ पे इफेक्टिव डोमेन पूछा है, तो आपको इसका सीक्वेंस करना है. सबसे पहले रिसीविंग ये आएगा, तो इसको हम फर्स्ट कर देते हैं, करेक्ट. सेकेंड में आएगा सी रिस्पॉन्डिंग. ओके, सो ये आएगा सेकेंड में. जस्ट 1 सेकेंड, ये सेकेंड में आएगा. देन बी आएगा, दिस वुड बी अ थर्ड वन. फोर्थ आएगा हमारा डी और फिफ्थ आएगा ई. ठीक है, तो कैरेक्टराइजेशन लास्ट में आता है, याद रखना, और रिसीविंग सबसे पहले आता है. अगर ये लॉजिक भी याद हो तो आपका सीक्वेंस बन जाएगा ए सी बी डी और ई. ए बी, ओके, दिस इज द राइट आंसर. नो, ए सी, सो सॉरी, ए सी बी डी ई, ये वाला राइट आंसर है. सो ऑफकोर्स दिस इज द करेक्ट आंसर. ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा वेरियस करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इफेक्टिव डोमेन. ठीक है, अब मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप इम्प्लाइज द कंपिटेंसीज ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस. सो सबसे पहला स्टेटमेंट है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप implies the competencies of knowledge, skill or experience. Statement 2, willingness of an individual or a group implies components of confidence, commitment and motivation. बहुत ही सिंपल है. अगर आप एबिलिटी को देख रहे हो तो ऑफकोर्स उसकी नॉलेज को देखोगे, स्किल को देखोगे, एक्सपीरियंस को देखोगे. और अगर आप उसके विलिंगनेस को देखना चाहते हो तो आप कॉन्फिडेंस को देखोगे, कमिटमेंट को देखोगे और मोटिवेशन को देखोगे. सो दिस इज द राइट आंसर. नाउ फर्स्ट और सेकेंड बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब विच लिस्ट वन, सॉरी, मैच लिस्ट वन विथ लिस्ट टू. ओके, सो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग. ये पेपर 1 में ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है आई थिंक, बट यहाँ कैसे आया आई डोंट नो. सो वी कैन इग्नोर दिस. फाइन, करेक्ट आंसर आप देख लीजिए. Now, use of ICT has great potential for optimizing learning outcomes. Yes, ICT use करेंगे तो बहुत अच्छे outcomes आते हैं. That is true. ICT promotes scope for variety, flexibility and attractiveness. I could say correct about variety. I could say flexibility. Attractiveness, I'm not very sure, but yes, A is true, R is also true, and R promote कर रहा है तो of course ICT से learning results क्या होंगे, optimize होंगे. So A and R is true and R is the correct explanation of A. That is the simple answer. और attractiveness में ये हो सकता है कि भाई PPT होता है या digital चीज़ें होती हैं, animation होता है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा attract करता है. So we have done certain questions of जून 2020 एग्जामिनेशंस, राइट, और इसमें हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो मेक श्योर यू डू जॉइन माय चैनल लर्निंग टू लर्न. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए टू गेट latest updates on NTA UGC NET examinations as well as other examinations in India. Apart from that, if you are not there on Unacademy Plus, you can join Unacademy Plus and get 20% off on your entire subscription by using Aditi Live referral code. ये जून 27 से लेके जून 30 तक ही अवेलेबल है. जून 30 के बाद ये ऑफ़र आपके लिए वैलिड नहीं रहेगा. और इसके अलावा दिस इज़ द एग्जैक्ट शेड्यूल फॉर द कमिंग क्लासेस इन जुलाई 2022, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्दी आ रहे हैं. आप बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बट डोंट वरी, वी हैव गॉट एवरीथिंग कवर्ड. आपको सिर्फ ये क्लासेस ज्वाइन करनी है. वी हैव 3+ क्लासेस गोइंग ऑन 6:30 to 8:30. आई एम रियली सॉरी, इट शुड बी 8:30. दैट इज़ अ 2 hours क्लास.
that is revision of paper 1, 9 to 9:45, that is PYQs paper 1 special class, 1:15 to 2:15 paper 1 PYQs, and 9 to 10:30 is commerce revision class. So make sure you come on Unacademy, you join Unacademy and get 10% discount, sorry 20% discount by using Aditi Live referral code. ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, याद रखना 30 तारीख के बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा. सो मेक श्योर यू ज्वाइन एंड क्रैक योर NTA UGC NET examinations. Take good care of yourself, study hard. Bye everyone.